तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 12th फेल मूवी के बारे में। एक ऐसा लड़का जो अपनी मेहनत से दिन रात एक करके अपनी सफलता को हासिल करता है, जिसका ना ही कोई करियर होता है ना ही कोई टारगेट होता है, फिर भी वो अपनी सफलता को दिन रात मेहनत करके पा लेता है आखिरकार। तो चलिए जानते हैं कैसी है 12th फेल मूवी की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ विक्रांत मैसी जिसका नाम मनोज है, उसका एक छोटा सा परिवार होता है, जहाँ पे उसके माँ पापा और दादी रहते हैं। मनोज 12वीं क्लास में है, जिसका अगले ही दिन बोर्ड का पेपर है, और वह जिस विद्यालय में पढ़ता है, जिस विद्यालय में वह पेपर देता है, वहाँ के अध्यापक उन्हें सरेआम नकल करवाते हैं। जब उस क्लास में नकल चल रही होती है, तभी उसी समय वहाँ पर डीएसपी पहुँच जाता है। तभी वहाँ का अध्यापक उसे रिश्वत देकर अपनी बात टालने को कहता है और कहता है कि यह सब तो यहाँ पे चलता रहता है। लेकिन दिव्यांशु चटर्जी एक ईमानदार ऑफिसर हैं, जो कि रिश्वत नहीं लेते और वह नकल प्रकरण को बंद करवाते हैं। फिर उसके बाद मनोज और उसका भाई एक धंधा चालू करने का सोचते हैं, और वह एक ट्रैक्टर लाते हैं, जिसमें वह लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। लेकिन उनका यह प्लान भी नाकामयाब हो जाता है और पुलिस उन्हें जेल पर बंद कर देती है। फिर पुलिस वाला उन्हें बहुत मारता है और मनोज गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह देता है, जिसकी वजह से फिर पुलिस वाला उसे कहता है कि डीएसपी को बुला के ला, नहीं तो तेरे भाई को मैं यहीं पे गोली से मार दूंगा। फिर मनोज डीएसपी के घर जाता है, उसे आवाज देता है, डीएसपी बाहर आता है, लेकिन उसकी बात को वह नहीं सुनता। उसके बाद मनोज गुस्से में आकर कहता है कि उस दिन जब स्कूल में नकल चल रही थी, तब तो आप बराबर समय पर पहुंच गए थे, और आज जब वह मेरे भाई को मार देगा तब तो आप नहीं सुन रहे हैं। अगर उस दिन नहीं आते तो मैं पास नहीं हो जाता क्या? मनोज के इतना कहते ही डीएसपी बाहर आ जाता है और उसके साथ पुलिस स्टेशन चले जाता है। फिर डीएसपी मनोज के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वह मनोज और उसके भाई को छोड़ देते हैं। और उसी रात डीएसपी मनोज को कहता है कि अगर तुम्हें पास होना है तो बिना नकल के पढ़ना होगा। फिर मनोज पीसीएस की तैयारी करने की सोचता है। मनोज की दादी जो मनोज के लिए पैसे जमा करके रखी थी, मनोज उसी पैसे को पकड़ कर दिल्ली जाता है। वह जिस बस से जाता है, उस बस में उसका बैग चोरी हो जाता है, जिस पर उसके सारे पैसे थे। फिर उसे बहुत जमकर भूख लगी होती है, तो वह एक होटल में जाता है। फिर मनोज कहता है कि मुझे खाना दे दीजिए, मैं आपको कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तभी उस होटल से उसे खाना देते हैं। फिर उसी होटल में मनोज की मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है, जो कि वह भी एक पीसीएस की तैयारी कर रहा होता है। फिर प्रीतम पांडे मनोज की स्थिति और स्वभाव देखकर उसे अपने रूम ले जाता है। फिर प्रीतम मनोज को एक कोचिंग सेंटर ले जाता है, जहाँ पे जो टीचर होता है वह भी आईपीएस की तैयारी कर रहा होता है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट होता है। उसके बाद मनोज की मुलाकात श्रद्धा से होती है, जो कि आईआरएस की तैयारी कर रही है। मनोज इधर उधर से काम करके कैसे भी पढ़ाई करता है, और वह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो जाता है। लेकिन वह अपनी मेहनत को रोकता नहीं, बल्कि उसके दो गुनी कर देता है। फिर मनोज और श्रद्धा के बीच कुछ ऐसा होता है कि वह दोनों अलग हो जाते हैं। जब मनोज को पता चलता है कि श्रद्धा प्रीतम की वजह से अलग हुई है, तो वह प्रीतम को छोड़ अलग एक आटा चक्की का काम चालू कर देता है, और वहीं पर वो पढ़ाई भी करता है। और जहाँ पर वह काम करता है वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है। चूँकि मनोज का लास्ट अटेम्प्ट है, फिर भी वह लास्ट अटेम्प्ट तक हार नहीं मानता। मनोज अपनी मेहनत से प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर तो कर लेता है, लेकिन अब बात आती है इंटरव्यू की। क्योंकि यह उसका लास्ट अटेम्प्ट होता है, मनोज इंटरव्यू में उनके सारे सवालों का जवाब दे तो देता है, लेकिन मनोज को लगता है कि वह इस बार भी फेल हो जाएगा। क्योंकि यह उसका लास्ट अटेम्प्ट होता है, इसलिए उसे लगता है कि अब वह दोबारा भी पेपर नहीं दे पाएगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन मनोज रिजल्ट देखने नहीं आता, लेकिन श्रद्धा उसे जबरदस्ती लाती है। लेकिन जब वह अपना रिजल्ट देखता है तो वह खुशी से रोने लगता है, क्योंकि वह अब आईपीएस अधिकारी बन चुका है। सबसे पहले वह अपने घर में अपने मम्मी पापा को कॉल करके बताता है कि वह आईपीएस बन गया है। फिर मनोज उसी डीएसपी ऑफिसर से मिलता है, जो उसे कहता है कि अगर पास होना है तो नकल छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, अगर आपके मेहनत में जान है तो। वैसे ही मनोज जो एक साधारण लड़का था, जो कि दिन रात एक करके मेहनत करके आईपीएस ऑफिसर बना। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इससे बेटर मूवीज के एक्सप्लेन मैं लाता रहूँगा।